Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of first year biology, today topic of discussion is ribosomes. Ribosomes को हम पहले डिफाइन करते हैं. Ribosomes are non-membranous and tiny granular structures. यानी नॉन मेम्ब्रेनस राइबोसोम्स जो हैं इनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, साइज में इंतहाई छोटे हैं, ग्रेनुलर दानेदार स्ट्रक्चर्स, पार्ट्स ऑफ सेल इन सेल एंड साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और वो जगह हैं जहाँ पे सेल के अंदर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस होती है. द डिस्कवरी फर्स्ट टाइम ribosomes were discovered by Palade in 1955. He was the first person to study them. बड़ा जी यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की केमिकल कंपोजिशन. यूकैरियोटिक राइबोसोम्स केमिकल कंपोजिशन. यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन 50-50% इन इक्वल वेट, यानी बराबर बराबर पाए जाते हैं. और दी आरएनए व्हिच इज मेकिंग राइबोसोम्स इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए. चैप्टर 2 में आखिरी लेक्चर में हमने ये सब कुछ पढ़ा था. अच्छा जी, तो इस वजह से इनको राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल्स कहा जाता है. बेटा जी मेरा एक सवाल है, व्हाई राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स. राइबोसोम्स जो हैं वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स क्यों नहीं है? केमिकल कंपोजिशन के ऊपर गौर करें. देयर आर नो लिपिड्स, देयर आर नो लिपिड्स, लिपिड्स नहीं है. तो लिपिड्स ना होने की वजह से जो है राइबोसोम्स क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है. ठीक हो गया ना जी. तो इसलिए राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल्स के नाम से कहा जाता है. हाउ दे आर प्रेजेंट इन सेल, यानी अकरेंस ऑफ राइबोसोम्स इन ए सेल. They are present in two forms, either freely dispersed in the cytoplasm, ये साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में, और are attached to the rough endoplasmic reticulum surface जो है. तो rough endoplasmic reticulum की सरफेस पे पाए जाते हैं, तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम यही करते हैं. rough endoplasmic reticulum खुद प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, बल्कि उसके ऊपर पाए जाने वाले राइबोसोम्स की वजह से हम कह देते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस. मेरी बात याद आ गई है. मैंने आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले लेक्चर में यही सिखाया था कि कौन सा ऑर्गेनेल है जो सेल मेम्ब्रेन्स बनाता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और मेम्ब्रेन बनाने के लिए लिपिड्स और प्रोटीन्स चाहिए, तो लिपिड सिंथेसिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लेता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज कर लेता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं. तो बड़ा जी अब स्ट्रक्चर, तो कोई भी राइबोसोम जो है इट एग्जिस्ट, इच यूकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट्स ऑफ 2 सब यूनिट्स. हर यूकैरियोटिक राइबोसोम 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है. एक को हम कहते हैं स्मॉल सब यूनिट और दूसरे को हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट. ठीक हो गया ना जी. तो बड़ा जी जब हम सेल्स को जो है वो फाड़ के जो है वो किसी मीडियम में डाल के सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना जी, तो अगर हम मशीन को हाई स्पीड करें, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करें, तो फिर 2 लेयर्स बनेंगी. क्या बनेंगी? 2 लेयर्स. एक लेयर में जो है वो सेल का सारा मटेरियल होगा, और दूसरी लेयर जो है उसमें क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम्स. अब अगर आपने मशीन की स्पीड जो है वो 40S पे सेट की हुई है, ये एस क्या है ये मैं आपको बताता हूं, तो स्मॉल सब यूनिट उस लेयर में मिलेंगे. ठीक है ना जी. और अगर आपने 60S पे एडजस्ट की हुई है, तो आपको लार्ज सब यूनिट्स जो हैं वो राइबोसोम्स से मिलेंगे. और अगर आपने मशीन की स्पीड जो है वो 80S पे एडजस्ट की हुई है, तो आपको बेटा जी क्या मिलेंगे, पूरे का पूरे दोनों स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स मिलेंगे. तो बड़ी अजीब सी बात है, 60 + 40 का तो सम 100 होता है, तो पूरा पार्टिकल जो है वो 80S पे हासिल होता है. तो वजह ये है कि जब 2 पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं ना जी, तो फिर उनका वॉल्यूम पहले की निस्बत कम हो जाता है, तो इसलिए डेंसिटी बढ़ जाती है. डेंसिटी बढ़ेगी तो वो जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा, मीडियम में से निकल के अपनी लेयर में जल्दी आ जाएगा, थोड़ी स्पीड पर भी. तो इसलिए 80S यहाँ पे लिखा गया है. तो बेटा जी अब जो है
थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है उससे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स किस तरह से डिफरेंट है। देखिए यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s पार्टिकल है, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है वो 70s है। स्मॉलर देन यूकैरियोटिक फाइबर, ये साइज में छोटा होता है और फ्रीली डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म, ये भी यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की तरह फ्रीली डिस्पर्स होता है, बट डिफरेंट कैसे है कि ये अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अटैच ये भी मेम्ब्रेन के साथ होता है। लेकिन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया ये प्रोकैरियोट्स में तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होता ही नहीं है, तो फिर ये किसके साथ अटैच होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। खैर बेटा जी जो है इन दोनों पार्टिकल्स का ये एस के ऊपर बात कर लेते हैं। बेटा ये एस है सेल्डबर्ग यूनिट, ये पहली मरतबा सेल्डबर्ग ने जो है वो बायोकेमिस्ट था, उसने ये टर्म इस्तेमाल की थी। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है या लोग जो है वो ये समझते हैं कि ये स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पीड है रेवोल्यूशन पर सेकंड, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि हमने मीडियम को स्पिन किया हाई स्पीड के साथ, फिर जब वो स्पिन हो गया, हर चीज अपनी डेंसिटी की बुनियाद पर एक दूसरे से अलहदा होगी, दो वो अलहदा हो रही है ना जी, तो कितने सेकंड में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अलहदा होता है, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट। लफ्ज सेडिमेंटेशन का मतलब है सेपरेशन, अलहदा होना, सेटल डाउन करना, नीचे बैठ जाना, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी सेल्डबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन रेट 1s, मैंने 1s की बात की है, 1s ए पार्टिकल सेटल डाउन, 1s किसको डिस्क्राइब करता है कि एक पार्टिकल सेटल डाउन यानी सेडिमेंट्स नीचे को बैठता है मीडियम में इन 10 पावर -13 सेकंड, बहुत थोड़े वक्त में अगर वो नीचे बैठ जाए तो वो उस वक्त इतनी जल्दी बैठेगा, वो बहुत स्पीड के साथ घूम रहा होगा, तो तब वो जब बहुत जल्दी जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये है 1s। तो तल्लक इसका है स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ, लेकिन डिस्क्राइब ये किसी सेडिमेंटेशन रेट को करता है, स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन को नहीं करता जी। अब बेटा ये बारी आ गई है किसकी, जो है मैग्नीशियम आयन। अभी स्ट्रक्चर चल रहा है हमारा राइबोसोम्स का, तो स्मॉल सब यूनिट को लार्ज सब यूनिट के साथ मैग्नीशियम आयंस कंट्रोल करते हैं। मैग्नीशियम आयन दो तरह का रोल काम करता है, also control the attachment of small and large subunits with each other and also control the attachment of ribosomes with messenger RNA। एक्चुअली बात ये है कि स्मॉल सब यूनिट जब वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है तो उस अटैचमेंट को कौन कंट्रोल करता है, मैग्नीशियम आयंस, ठीक हो गया ना जी। बड़ा यहाँ पे मैंने दोनों क्लियर कर दिए हैं। तो पॉलीसोम एक टर्म आ गई बेटा जी, स्ट्रक्चर के बाद अब पॉलीसोम ए ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू सिंगल मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड पॉलीसोम। तो एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स होंगे ना, तो एक ही तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स सिंथेसाइज हो जाएंगी। मतलब हम कहते हैं कि हमारे ब्लड में जो है वो 10 करोड़ हेमोग्लोबिन पाए जाते हैं, तो इसका मतलब 10 करोड़ जो है वो अल्फा चेन्स पाई जाती हैं हीमोग्लोबिन की। तो वो 10 करोड़ चेन्स कैसे सिंथेसाइज होंगी कि हो एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स बार बार अल्फा चेन को जो है वो सिंथेसाइज करवा देंगे। बेटा ये ओरिजिन राइबोसोम्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोम्स जो है न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियोलस भी लोग बोल देते हैं, न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियोलस जो है उसके अंदर राइबोसोम जो है वो पहले राइबोसोमल आरएनए बनता है, वहां पे राइबोसोमल प्रोटीन जाती है, फिर राइबोसोम्स वहां पे स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट्स असेंबल होते हैं, फिर उनको जो है वो न्यूक्लियर पोर के जरिए से बाहर भेजा जाता है। समझ आइए बात करनी। राइबोसोमल आरएनए कहाँ सिंथेसाइज हुआ, न्यूक्लियस में मौजूद राइबोसोमल डीएनए में से। और राइबोसोमल प्रोटीन कहाँ से आ रही है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पे पहुंची, वहां पे राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन को जोड़कर क्या बना दिया जाता है, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स, इनको बना दिया जाता है और इनको असेंबल करके न्यूक्लियर पोर के रास्ते जो है वो बाहर भेज दिया जाता है। दोनों आरएनए और प्रोटीन को असेंबल किया जाता है, असेंबल का मतलब है जोड़ देना, ठीक हो गया ना जी। तो इसलिए हम कह सकते हैं न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। एंड खुद फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स क्या है, द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज द न्यूक्लियस व्हाइल प्रोटीन सिंथेसिस इज द राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री कौन है,
प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम्स है। बेटा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, आमीन, शुक्रिया।